गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज जो हम लोग पेपर पढ़ने वाले हैं वो हमारा रिवीजन पार्ट होगा, जो कि आपका स्कूल मैनेजमेंट लीडरशिप से है। ये जो मैं पेपर रिवीजन पार्ट बना रही हूँ आप लोग के बच्चों की डिमांड पे बना रही हूँ। ये क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, इसका थ्योरी पार्ट भी करा चुकी हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में व्यक्त किया। पहला ऑप्शन है वान जूस्टी, दूसरा ऑप्शन है प्रोसे, थर्ड ऑप्शन है जिनके और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए वान जूस्टी। प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में वान जूस्टी ने व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में किसने प्रशासन को परिभाषित किया। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, दूसरा ऑप्शन है जिनके, थर्ड ऑप्शन है वान जूस्टी और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए अलेक्जेंडर हैमिल्टन। 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने प्रशासन को परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक का प्रकाशन किया। पहला ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, नेक्स्ट ऑप्शन है लूथर, थर्ड ऑप्शन है जिनके और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रशासन को नीति के रूप में लिया। पहला ऑप्शन है प्रोसे, दूसरा ऑप्शन है जिनके, थर्ड ऑप्शन है वान जूस्टी और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए प्रोसे। प्रोसे ने प्रशासन को नीति के रूप में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य में आपका शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना, शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना, प्रजातांत्रिक दृष्टि विकसित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है लचीलेपन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है कार्यकुशलता का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है नेतृत्व का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत में आपका लचीलेपन का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत और कार्यकुशलता का सिद्धांत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के स्तर थे। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 1। इसका आंसर है ए 5। द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को शिक्षा में प्रशासनिक प्रक्रिया में 5 स्तर में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन में संगठन होते हैं। पहला ऑप्शन है औपचारिक, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी अ और ब दोनों, यानी कि शैक्षिक प्रशासन के संगठन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया, संगठन प्रक्रिया, निर्देशन तथा नियंत्रण के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का संसाधन संयोजन है। किसका कथन है। पहला ऑप्शन है सिस्क, दूसरा ऑप्शन है टेलर, थर्ड ऑप्शन है मेसीय और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए सिस्क। प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया, संगठन प्रक्रिया, निर्देशन तथा नियंत्रण के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के संसाधन संयोजन है। यह कथन सिस्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है समन्वय, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण, थर्ड ऑप्शन है आशावादी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत में आपका समन्वय, व्यक्तित्व निर्माण और आशावादी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है उद्देश्य पूरक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है समन्वित प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारिक प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताओं में आपका उद्देश्य पूरक प्रक्रिया, समन्वित प्रक्रिया और व्यवहारिक प्रक्रिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन के कार्य हैं। पहला ऑप्शन है योजना, दूसरा ऑप्शन है संगठन, थर्ड ऑप्शन है अभिप्रेरणा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। विद्यालय प्रबंधन के कार्य में आपका योजना, संगठन और अभिप्रेरणा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन है यूनानी, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ग्रीक। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। पहला ऑप्शन है 3 फरवरी
1882 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 3 मार्च 1883 को, थर्ड ऑप्शन 23 अक्टूबर 1884 को और लास्ट ऑप्शन 19 जुलाई 1854 को। इसका आंसर है ए 3 फरवरी 1882 को। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है सर विलियम हंटर, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, थर्ड ऑप्शन है विलियम वुंड और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए सर विलियम हंटर। हंटर आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग में सदस्य थे। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 25 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 20। भारतीय शिक्षा आयोग के 20 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालिया कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था। पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है उच्च शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है संपूर्ण शिक्षा। इसका आंसर है बी माध्यमिक शिक्षा। मुदालिया कमीशन का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। पहला ऑप्शन है 1950 को, दूसरा ऑप्शन 1952 को, थर्ड ऑप्शन है 1959 को और लास्ट ऑप्शन है 1964 को। इसका आंसर है बी 1952 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1952 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर ताराचंद और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर DS कोठारी। इसका आंसर है सी डॉक्टर ताराचंद। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ताराचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 14 अध्यायों की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। पहला ऑप्शन है 28 अगस्त 1953, दूसरा ऑप्शन 24 अगस्त 1952, थर्ड ऑप्शन 25 अगस्त 1954 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 28 अगस्त 1953। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 14 अध्यायों की रिपोर्ट 28 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की। इसके बाद से जो क्वेश्चन है वो पूरे क्वेश्चन रिवाइज्ड हैं। 19 से लेकर 38 तक ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज्ड हैं। उसके बाद से हम क्वेश्चन करते हैं। आयोग के कुल सदस्यों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 10 और लास्ट ऑप्शन है 17। इसका आंसर है डी 17। आयोग में 17 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन है दौलत सिंह कोठारी, दूसरा ऑप्शन है रामकिशोर कोठारी, थर्ड ऑप्शन है धर्मवीर सिंह कोठारी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महत्वपूर्ण कदम है। पहला ऑप्शन नवोदय विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय संकुल, थर्ड ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महत्वपूर्ण कदम नवोदय विद्यालय, विद्यालय संकुल और सर्व शिक्षा अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा के सुझाव हैं। पहला ऑप्शन है 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा के लिए समान प्रवेश प्रणाली तथा समान अवधि की शिक्षा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा के सुझाव में आपका 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा समान प्रवेश प्रणाली और समान अवधि की शिक्षा होनी चाहिए, संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए और कौशलों के प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय में किस कक्षा में प्रवेश लिया जाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा 6, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 8, थर्ड ऑप्शन है कक्षा 7 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए कक्षा 6। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावित समिति का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है कस्तूरी रंगन समिति, दूसरा ऑप्शन है श्री प्रकाश समिति, थर्ड ऑप्शन है हंसा समिति और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए कस्तूरी रंगन समिति।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावित समिति का नाम कस्तूरी रंगन समिति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विषयों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी 8। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विषयों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने मंजूरी दी। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 2020, दूसरा ऑप्शन है 20 अगस्त 2020, तीसरा ऑप्शन है 20 जून 2020 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 20 जुलाई 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने 20 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा नीति के पैटर्न में स्कूली शिक्षा को कितने साल का किया? पहला ऑप्शन है 15 साल, दूसरा ऑप्शन है 20 साल, तीसरा ऑप्शन है 25 साल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 15 साल। वर्तमान शिक्षा नीति के पैटर्न में स्कूली शिक्षा को 15 साल का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय संगठन के सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन है लोच का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित, थर्ड ऑप्शन है समाज केंद्रित और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। विद्यालय संगठन के सिद्धांत में आपका लोच का सिद्धांत, बाल केंद्रित और समाज केंद्रित सिद्धांत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय संगठन का स्वरूप है। पहला ऑप्शन है यह एक सामाजिक गतिविधि है, दूसरा ऑप्शन है यह लोचशील होती है, थर्ड ऑप्शन है समय के साथ बढ़ती है और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। विद्यालय संगठन के स्वरूप में यह एक सामाजिक गतिविधि है, लोचशील होती है और समय के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बालकों में मान्यताओं, विश्वासों और मूल्यों की शिक्षा देना, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकताओं के रूप में शिक्षा देना, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक जीवन का वास्तविक एवं उपयोगी प्रशिक्षण और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ए बालकों में मान्यताओं, विश्वासों एवं मूल्यों की शिक्षा देना। विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों में मान्यताओं, विशेषताओं, विश्वासों एवं मूल्यों की शिक्षा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक नियोजन में संगठित किया जाता है। पहला ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्यों को, दूसरा ऑप्शन है दार्शनिक मान्यताओं को, थर्ड ऑप्शन है सामान्य आदर्शों को और लास्ट ऑप्शन इन सभी को। इसका आंसर है डी इन सभी को। शैक्षिक नियोजन में संगठित किया जाता है शैक्षिक उद्देश्यों को, दार्शनिक मान्यताओं को और सामान्य आदर्शों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि के आधार पर शैक्षिक नियोजन होते हैं। पहला ऑप्शन है अल्पकालीन, दूसरा ऑप्शन है दीर्घकालीन, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी अ और ब दोनों। अवधि के आधार पर शैक्षिक नियोजन अल्पकालीन और दीर्घकालीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग और सिस्टमैटिक अप्रोच किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है हैरी जे हटीले, दूसरा ऑप्शन है CEBT, थर्ड ऑप्शन है हेसन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए हैरी जे हटीले। एजुकेशनल प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग और सिस्टमैटिक अप्रोच हैरी जे हटीले ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनिरीक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देता है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है किम्बल, दूसरा ऑप्शन है विलियम, थर्ड ऑप्शन है एडम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए किम्बल। परिनिरीक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देता है, यह कथन किम्बल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है सुधारात्मक, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन है नेतृत्व और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार में आपका सुधारात्मक, नेतृत्व और वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य है। पहला ऑप्शन है अभिभावकों के संपर्क स्थापित करना, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान कार्य करना, थर्ड ऑप्शन है परामर्शदाता के रूप में और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कार्य में आपका अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, अनुसंधान कार्य करना और परामर्शदाता के रूप में कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर ने निर्णय के तत्व बताए। पहला ऑप्शन है तथ्य, दूसरा ऑप्शन है मूल्य, तीसरा ऑप्शन निराधार सूचना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। टेलर ने निर्णय के तत्व में आपका तथ्य, मूल्य और निराधार सूचना बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय निर्माण की तकनीकी है। पहला ऑप्शन है मंथन, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन विधि,
थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान विधि और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए मंथन। निर्णय निर्माण की तकनीकी में मंथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय निर्माण को विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है 2 में, दूसरा ऑप्शन है 3 में, तीसरा ऑप्शन है 4 में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 2 में। निर्णय निर्माण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय को कब स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन है 1954 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1945 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन 1965 और लास्ट ऑप्शन 1958। इसका आंसर है डी 1958। शिक्षा मंत्रालय को 1958 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है जुलाई 1952, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 1957, थर्ड ऑप्शन है नवंबर 1960 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए जुलाई 1952। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जुलाई 1952 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 1225, दूसरा ऑप्शन 1226, तीसरा ऑप्शन 1227 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 1225। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1225 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा विभाग के अधिकारी कितने स्तर पर कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी 3। शिक्षा विभाग के अधिकारी 3 स्तर पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा निदेशालय कैसी संस्था है। पहला ऑप्शन है कार्यपालक, दूसरा ऑप्शन है कार्यकारिणी, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए कार्यपालक। शिक्षा निदेशालय कार्यपालक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन 1981, दूसरा ऑप्शन है 1982, थर्ड ऑप्शन 1986 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 1981। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हैं। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 66, तीसरा ऑप्शन है 70 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 65। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान 65 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरपालिका पाई जाती है। पहला ऑप्शन है अधिकृत, दूसरा ऑप्शन है अनाधिकृत और थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी अ और ब दोनों। भारत में नगरपालिका अधिकृत और अनाधिकृत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा अधिनियम बनाया गया। पहला ऑप्शन 1972, दूसरा ऑप्शन 1982, थर्ड ऑप्शन 1992 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 1972। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में 74th संशोधन में पालिकाओं के संबंध में एक नया विभाग शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन 9A, दूसरा ऑप्शन 9B, तीसरा ऑप्शन 9A और B और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 9A। संविधान के 74th संशोधन में पालिकाओं के संबंध में एक नया विभाग शामिल किया गया जो कि 9A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग हैं। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा विभाग, दूसरा ऑप्शन है भारतीय भाषा विभाग, विज्ञान विभाग, थर्ड ऑप्शन है मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग में आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग, भारतीय भाषा विज्ञान विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1 सितंबर 1961 में, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1962 में, थर्ड ऑप्शन है 16 अगस्त 1986 में और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 1 सितंबर 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। पहला ऑप्शन है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन राज्य सरकार के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा। NCERT की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के कितने संगठक हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और लास्ट ऑप्शन है 10। इसका आंसर है सी 8। एनसीईआरटी के 8 संगठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई और लास्ट ऑप्शन है मुंबई। इसका आंसर है ए नई दिल्ली। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी किस प्रकार का संगठन है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक, दूसरा ऑप्शन है स्वायत्तशासी, थर्ड ऑप्शन है वैधानिक और लास्ट ऑप्शन है अ और स दोनों। इसका आंसर है बी स्वायत्तशासी। एनसीईआरटी स्वायत्तशासी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए की गई थी? पहला ऑप्शन है न्यूपा, दूसरा ऑप्शन है यूजीसी, थर्ड ऑप्शन है एनसीईआरटी और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार के लिए की गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? पहला ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। एनसीईआरटी में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष और भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता इसकी सदस्यता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 3। इसका आंसर है बी 1। भारत सरकार के प्रत्येक राज्य के एक प्रतिनिधि एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 13 और लास्ट ऑप्शन है 12। इसका आंसर है डी 12। एनसीईआरटी में भारत सरकार 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी का अध्यक्ष निम्न में से किस संस्था का प्रतिनिधि होता है? पहला ऑप्शन है डीपा, दूसरा ऑप्शन है एनसीईआरटी, तीसरा ऑप्शन है यूजीसी और लास्ट ऑप्शन है न्यूपा। इसका आंसर है बी एनसीईआरटी। यूजीसी के अध्यक्ष एनसीईआरटी संस्था के प्रतिनिधि करता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानी में स्थित हैं? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 14 और लास्ट ऑप्शन है 11। इसका आंसर है बी 17। एनसीईआरटी 17 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के राज्यों की राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है? पहला ऑप्शन है अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है विकास, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। एनसीईआरटी अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानाचार्य के गुण होते हैं? पहला ऑप्शन है महत्वाकांक्षी, दूसरा ऑप्शन है सहयोग, तीसरा ऑप्शन है मौलिकता और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रधानाचार्य के गुण में आपका महत्वाकांक्षी, सहयोग और मौलिकता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता होता है। उसके शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, उसके व्यवहार के तरीके बहुत ही अच्छे होते हैं और उनकी प्रकृति बहुत ही प्रिय होती है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है ग्रेड एन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है पी रैन, थर्ड ऑप्शन है रायबर्न और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ग्रेड एन शर्मा। एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता होता है, उसके शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, उसके व्यवहार में के तरीके बहुत अच्छे होते हैं और उनकी प्रकृति बहुत ही प्रिय होती है। ये कथन आपका ग्रेड एन शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसंदेह अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है। किसका कथन है? पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं कबीर, तीसरा ऑप्शन है टिंडाल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए जाकिर हुसैन। निसंदेह अध्यापक हमारे भविष्य का निर्माता है, यह कथन आपका जाकिर हुसैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की भूमिका है। पहला ऑप्शन है एक सशक्त तत्व के रूप में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र निर्माता के रूप में, तीसरा ऑप्शन है समाज की रीढ़ की हड्डी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। अध्यापक की भूमिका में एक सशक्त तत्व के रूप में कार्य करता है, राष्ट्र निर्माता के रूप में कार्य करता है और समाज की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के गुण हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। एक शिक्षक के गुण में आपका व्यक्तिगत, शारीरिक और व्यावसायिक गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ही इतिहास का वास्तविक निर्माता है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है H.G. बल्ज, दूसरा ऑप्शन है डेंडाल, थर्ड ऑप्शन है जाकिर हुसैन और लास्ट ऑप्शन इनमें में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, H.G. बल्ज। अध्यापक ही इतिहास का वास्तविक निर्माता है, ये कथन आपका H.G. बल्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष का घटक होता है। पहला ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा ऑप्शन है छात्र, तीसरा ऑप्शन है मध्यस्थ और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कक्षा कक्ष के घटक में आपका अध्यापक, मध्यस्थ और छात्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष शिक्षण की क्रियाओं की अवस्थाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 3। कक्षा कक्ष शिक्षण की क्रियाओं में 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयाम हैं। पहला ऑप्शन है भौतिक, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन है नैतिक और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कक्षा कक्ष के प्रबंधन में आपका भौतिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष प्रबंधन की सहायक युक्तियाँ हैं। पहला ऑप्शन है पर्यटन, दूसरा ऑप्शन है फील्ड कार्य, थर्ड ऑप्शन है गृह कार्य और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कक्षा कक्ष प्रबंधन की सहायक युक्तियों में आपका पर्यटन, फील्ड कार्य और गृह कार्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सूची स्कूल का स्पार्क प्लग है जो स्कूल के विभिन्न कार्यों तथा कार्यक्रमों को संचालित करता है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है H.C. स्टैंड, थर्ड ऑप्शन है इडमानसन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, जसवंत सिंह। समय सूची स्कूल का स्पार्क प्लग है जो स्कूल के विभिन्न कार्यों और कार्यक्रम को संचालित करता है, यह कथन आपका जसवंत सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सारणी के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त समय सारणी, दूसरा ऑप्शन है कक्षा समय सारणी, थर्ड ऑप्शन है अध्यापक समय सारणी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। समय सारणी के प्रकार में आपका संयुक्त समय सारणी, कक्षा समय सारणी, अध्यापक समय सारणी और उपयुक्त सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सारणी में थकावट की दृष्टि से कौन सा विषय है? पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, थर्ड ऑप्शन है खेल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, गणित। समय सारणी में थकावट की दृष्टि से गणित विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में एक ही विषय में पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कक्षा कक्ष में एक ही विषय में 2 पीरियड लगातार नहीं होने चाहिए। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, लैटिन। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड के सिद्धांत हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन है सुधारात्मक, थर्ड ऑप्शन है उदाहरणात्मक और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। दंड के सिद्धांत में आपका प्रतिक्रियात्मक, सुधारात्मक और उदाहरणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। पहला ऑप्शन है सामूहिक ड्रिल, दूसरा ऑप्शन है बागबानी, थर्ड ऑप्शन है स्काउटिंग और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आपका सामूहिक ड्रिल, बागवानी और स्काउटिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम है। पहला ऑप्शन है पाठ्य अतिरिक्त क्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य सहायक क्रियाएं, थर्ड ऑप्शन है समवायिक क्रियाएं और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है बी, पाठ्य सहायक क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम पाठ्य सहायक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक स्फूर्ति, दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्फूर्ति, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन है आलस्य। इसका आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। खेलकूद प्रदान करता है, हमें शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करता है और मानसिक स्फूर्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन दिया जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानाचार्य द्वारा, थर्ड ऑप्शन है चिकित्सकों द्वारा और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा। इसका आंसर है सी, चिकित्सकों द्वारा। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन आपका चिकित्सकों द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है कार्यक्रम के उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है उत्तरदायित्व निश्चित करना,
थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन करना और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। इसका आंसर है डी, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग। सामाजिक संस्थाओं का सहयोग निर्देशन कार्यक्रम संगठन का सिद्धांत नहीं है, जबकि कार्यक्रम के उद्देश्य उत्तरदायित्व निश्चित करना और मूल्यांकन करना इसका सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है? पहला ऑप्शन है निर्णय का अंतिम अधिकार परामर्शदाता का होता है। दूसरा ऑप्शन सहयोगी शिक्षकों का सहयोग बलपूर्वक लिया जाता है। थर्ड ऑप्शन निर्देशन कार्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए। इसका आंसर है डी, सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए। जो अच्छे निर्देशन कार्यक्रम की विशेषता है वह हमारी सूचनाएं गोपनीय रखनी चाहिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है छात्रों की संख्या कम होती है। दूसरा ऑप्शन पाठ्य सामग्री सीमित होती है। थर्ड ऑप्शन है बालकों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्राथमिक विद्यालयों में किसी निर्देशन विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि छात्रों की संख्या कम होती है, पाठ्यक्रम में जो सामग्री होती है वो सीमित होता है और बालकों की आवश्यकताएं भी सीमित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचित अभिलेखों के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है फोल्डर, दूसरा ऑप्शन है लिफाफा, थर्ड ऑप्शन है फाइल और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। संचित अभिलेखों के प्रकार में आपका फोल्डर, फाइल और लिफाफा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय कार्यालय में रखी जाने वाली वस्तुएं हैं। पहला ऑप्शन है विविध अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है प्रतिवेदन रजिस्टर, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, उपयुक्त दोनों। विद्यालय कार्यालय में रखी जाने वाली वस्तुओं में आपका विविध अभिलेख और प्रतिवेदन रजिस्टर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय कैलेंडर में उल्लेख किया जाता है। पहला ऑप्शन है सभाओं की तिथि, दूसरा ऑप्शन है सभी छुट्टियाँ, थर्ड ऑप्शन है विद्यालय टूर्नामेंट की तिथि और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय कैलेंडर में सभाओं की तिथि, सभी छुट्टियां और विद्यालय टूर्नामेंट की उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक संघ क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है बालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों के लिए, थर्ड ऑप्शन है अ और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अ और ब दोनों। अभिभावक शिक्षक संघ बालकों और अध्यापकों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है संपूर्ण समस्याओं का निदान, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग, थर्ड ऑप्शन है घर को निकट लाना और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य में आपका संपूर्ण समस्याओं का निदान करना, विद्यालयों की गतिविधियों में सहयोग करना और घर को निकट लाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावक शिक्षक संघ की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक सहायता में सुविधा, दूसरा ऑप्शन है गृह जीवन तथा व्यवहार को समझने में, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर निगरानी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अभिभावक शिक्षक संघ की आवश्यकता की बात करें तो इसमें आर्थिक सहायता में सुविधा होनी चाहिए, गृह जीवन तथा व्यवहार में समझने में कार्य होना चाहिए और विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन पर निगरानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी के गुण होते हैं। पहला ऑप्शन है स्व अनुशासन, दूसरा ऑप्शन है पहलकदमी, थर्ड ऑप्शन है तर्कशील होना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। विद्यार्थी के गुण में आपका स्व अनुशासन, पहलकदमी और तर्कशील होना चाहिए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्कूल प्रणाली का अंतिम लक्ष्य है। पहला ऑप्शन है धनात्मक एवं मनोहारी वातावरण, दूसरा ऑप्शन है रुचिकर वातावरण, थर्ड ऑप्शन है अभ्यासकारी वातावरण और लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। स्कूल प्रणाली के अंतिम लक्ष्य में आपका धनात्मक एवं मनोहारी वातावरण होना चाहिए, रुचिकर वातावरण होना चाहिए और अभ्यासकारी वातावरण होना चाहिए। ये तो था लगभग आपका 118 क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है रिवीजन वर्क के लिए। आप एक वीडियो में पूरा रिवीजन कर सकते हैं इस पेपर को। इसमें आपका पेपर में आपके 30 से 35 क्वेश्चन मिल जाने हैं। इस पेपर को आप रिवीजन वर्क में कर सकते हैं। आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई त्रुटि हो तो आप उसे मुझे मेंशन ज़रूर कीजिए ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।